लिमिट निकालने का एक बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए इस कंसेप्ट को करते हैं कंसोलिडेट। आई होप आप जानते हैं आपको हम आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है, अब हम कैलकुलस पर हैं और इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। बहुत स्ट्रक्चर्ड आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है क्योंकि हम पहले चैप्टर मतलब ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को कर रहे हैं, उनके सारे कंसेप्ट्स हम सीखते हैं, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से, जैसा आप आज के लेक्चर में देख रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए जेईई एडवांस्ड के उस चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इस तरीके से एक अच्छी मजबूत तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना होगा। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जो हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है कि किसी फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब होता है, उस कंसेप्ट को कुछ एप्लीकेशंस यानी कुछ क्वेश्चंस के जरिए और समझते हैं। ये कुछ बेसिक से स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू आपको मैं लिमिट का कंसेप्ट डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम कैलकुलस में शिफ्ट हो रहे हैं। हमने रिलेशन और फंक्शंस को समझा, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे हर एक चीज़ को ग्रेजुअली समझेंगे। और ये बहुत शानदार सा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए पाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत नई और बहुत अच्छी चीज़ है अगर ठीक से सीखी जाए तो। ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझता हूँ। वो कह रहा है प्रूव दैट लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू डज नॉट एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स ये साइन हमारा GIF का साइन है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वो कह रहा है कि आप प्रूव करिए। एनीवे एक वक्त के बाद आपको ये देखकर ही लग जाएगा कि हाँ, इसकी लिमिट 2 पर क्या किसी भी इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि अगर आपके दिमाग में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है तो कहने को आप वहीं से इसे प्रूव कर सकते हैं। पर अगर मैं सर ग्राफ नहीं जानता हूं, अगर मुझे एक्चुअली पता करनी है इस फंक्शन की लिमिट अपनी मैथमेटिकल स्टैंडर्ड अप्रोच से, तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले उसी पर बात करते हैं। बट मेरा ख्याल है कि इसका ग्राफ आपके ब्रेन में आ चुका है और आपके दिमाग में ये भी आ चुका है कि सर हर इंटीग्रल पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? बात करते हैं। देखो जरा, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को आपके मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करता हूं। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट, है ना। अच्छा, कुछ टीचर्स लिमिट को ऐसे लिखते हैं, कहीं बुक्स या कहीं टीचर्स लिमिट को LT भी लिख देते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यूजुअली एक स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल कन्वेंशन यही है। आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों सेम आ गई तो मैं कहूँगा आपका सवाल गलत है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, और अगर नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी हम निकाल लेंगे। क्या आपको पहले तो ये बात समझ आ रही है ना? हम किस पर निकाल रहे हैं भैया? ये हम निकाल रहे हैं आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की। कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप आपको ये बात याद है, आपको ये बात याद है कि अब मैं x को 2 - h से रिप्लेस कर सकता हूं, जहां पे h 0 को अप्रोच करेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप ये बात अगर मैं फिर से दोहराऊं तो इसका सीधा सा मतलब ये है, यहां पर 2 नेगेटिव का मतलब है कि मैं 2 के लेफ्ट हैंड साइड से x की तरफ मतलब 2 की तरफ आ रहा हूं। अगर यहां देखा जाए इसे, तो क्या इसे लिखने का तरीका हमने सीखा है। इस x को मैं लिख सकता हूं 2 - h का ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, और h क्या होगी? h आपकी एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। आप खुद नोटिस करिए, 2 - h का मतलब क्या कि 2 में से कोई छोटी वैल्यू, मतलब 2 में से कोई छोटी सी वैल्यू सबट्रैक्ट, मतलब 2 से जस्ट छोटी एक वैल्यू को हम देखना चाह रहे हैं कि जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा है। आई होप ये बात और ये बात एक ही बात है और क्यों है ये आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर अगर बात की जाए तो आई होप आपको याद है डिस्कशन की, इसका मतलब होता है 2 के राइट हैंड साइड से आप 2 की तरफ आ रहे हैं, मतलब 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से आप 2 की तरफ आ रहे हैं। इसे लिखने का तरीका बेशक ये हो सकता है कि x को मैं, अगर ये 2 प्लस लिखा है तो मैं इसे 2 + h से रिप्लेस कर सकता हूं, जहां पे मैं इंश्योर करूंगा कि h किसे अप्रोच करे? h आपका 0 को अप्रोच करे। क्या ये दोनों बातें स्पष्ट तौर पर समझ आ रही हैं? कोई परेशानी? अभी क्या करना है सर? आई थिंक अब तो सीधे सीधे मैं चीजें देखना चाह रहा हूं कि देखो ध्यान से, बहुत गौर से देखना। h एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं 0.1।
2 माइनस 0.1 कितना होगा? आई थिंक 1.9। और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? सर 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 1। तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है 1। सिमिलरली 2 प्लस एच, अगेन एच एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे कि मान लेते हैं 0.1 फॉर एग्जाम्पल। तो ये वैल्यू है 2.1 और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई थिंक 2 होता है, और इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू है 2। यानी सर जब हमने इसमें राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो आई 2, और जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो कितनी आई? 1। और आई थिंक ये दोनों सेम नहीं है, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या आपको लिमिट एज अ कंसेप्ट समझ आ रहा है कि हम मैथमेटिकली उसे कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है, पर ये जानबूझकर रखे गए हैं सिंपल से क्वेश्चंस, क्योंकि हम सीधे आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पर जंप कर जाएंगे, तो शायद आप इन बेसिक्स को नहीं समझ पाएंगे और आपको लिमिट एज अ कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है वो क्लियर नहीं होगा। तो हो सकता है कल को आप क्वेश्चंस बेशक कर लें बड़े बड़े, शायद उन कंसेप्ट्स को रट कर बिना समझे उनकी बारीकियों में जाए, पर मैं चाहूंगा कि आपको पता हो लॉजिकली चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं। आपको कारणों पर चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। असर्शन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए। और मेरा कहना है आईआईटी जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस, ये एग्जाम भी इसी बात को असेस या चेक करती हैं कि आप लॉजिकली कितने साउंड हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ना। वो आपकी रटने की एबिलिटी वैसे भी चेक नहीं करते। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आपको दे देता हूँ। जैसे कि आई होप ये थॉट आपको क्लियर है कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, है ना, ये अगर आपका वाई एक्सेस हुआ और अगर ये आपका एक्स एक्सेस हुआ, तो हम जानते हैं बखूबी कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा स्टेप फंक्शन की तरह चल रहा होता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। अगर आपको याद हो तो ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा है इसको घुमाने की। चलिए व्हाटएवर इट इज़, इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं, वरना हम अलग से इसे ड्रॉ कर लेंगे। नहीं बन रहा है, छोड़िए, है ना। मैं एक और बना लेता हूँ, लेट्स से यहाँ कहीं बना लेता हूँ, है ना। और इसी को अब हम मूव करते चले जाते हैं, नहीं दे रहा है वो। चलो मान लो ये है आपका एक पॉइंट, है ना। अब हम कहाँ चेक करना चाह रहे थे? हम 2 पर चेक करना चाह रहे थे। तो मैं 2 पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो 2 पर प्रॉब्लम क्या है। आपको तो इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ से देयर इज अ प्रॉब्लम एट 2। देखो यहाँ कहीं होगा आपका 2। अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैंने इसे अप्रोच किया, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अगर 2 को अप्रोच किया तो वो कहाँ लेकर जा रहा है? वो देखो वो वैल्यू आपको 1 की तरफ ला रही है। लेकिन अगर 2 के राइट हैंड साइड से इस फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस किया तो आपको किसकी तरफ ला रहा है? वो 2 की तरफ ला रहा है। और यही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1, और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 2 पर क्या है? 2। ये क्यों है? क्या इस ग्राफ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हो? मैं कहूँगा हर इंटीग्रल पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हर इंटीग्रल वैल्यू पर, एक्स की हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है जनाब। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है क्यों। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है? फिर से आपके पास एक फंक्शन दिया जिसकी पीस वाइज डेफिनेशन आपको दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड पीस वाइज डेफिनेशन। वो बोल रहा है कि आपको फिर से यही प्रूव करना है कि 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं कहूँगा फिर वही बात, सर मैं 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम इट्स नेगेटिव साइड, फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, है ना, किसकी? इस फंक्शन की f ऑफ x की। अब आप एक बात बताओ, x 0 को अप्रोच कर रहा है, चलो अभी फिलहाल मैं f ऑफ x ही लिख देता हूँ, है ना। ये आपकी क्या रहने वाली है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी भाई? राइट हैंड लिमिट के लिए आप 0 को अप्रोच करेंगे बट उसकी राइट हैंड साइड से, है ना। किस पर? इस फंक्शन पर। कोई परेशानी यहाँ तक? आगे क्या? आगे गौर से देखो भाई, 0 माइनस x अप्रोचेस 0 माइनस, शैल आई से मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं दैट h अप्रोचेस 0 और x को मैं 0 माइनस h, x को मैं 0 माइनस h यानी माइनस h से रिप्लेस कर सकता हूं। क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और सिमिलरली यहां पर इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा h अप्रोचेस 0 और x को मैं 0 प्लस h से रिप्लेस कर सकता हूं, और 0 प्लस h इज नथिंग बट व्हाट? h। अब आप गौर से सुनिएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन को। h एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो माइनस h एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और अगर x आपका नेगेटिव है, मतलब f को जो आप वैल्यू पास कर रहे हो वो नेगेटिव है, यानी वो 0 से छोटी है, तो उसकी डेफिनेशन होती है x माइनस 1। तो f ऑफ माइनस h क्या होगा? सर f ऑफ माइनस h होगा
माइनस एच माइनस वन। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है। सो इस फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी माइनस एच माइनस वन। कब? जब आपका एच जो है किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। क्या बात आपको समझ आई? सिमिलरली ये है एफ ऑफ एच। एच एक पॉजिटिव वैल्यू है, जब इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू पास की जाए तो इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है एक्स प्लस वन। यानी यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ मैं लिखूंगा एच प्लस वन, और ऑफकोर्स लिमिट आप क्या अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है? एच अप्रोचेस जीरो। कोई डाउट यहां तक? आई होप नहीं है। अभी क्या मेरा कहना है सर, अब आप वैल्यू रख दो, क्योंकि अब आपको चीजें साफ साफ दिख रही होंगी। देखो जरा यहां पर h की वैल्यू जीरो पास की। देखो लिमिट में ज्यादा दिमाग अक्सर मत लगाना। मतलब क्या? मतलब अगर कोई एक नॉर्मल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर कोई नॉर्मल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप सीधे उसमें ये वैल्यू भी पास कर दोगे ना, तो वो वही वैल्यू देगा। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके होते हैं यूजुअली कैसे, जो पॉलिनोमियल होते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, तो वो वहीं अप्रोच कर रहे होंगे जहां पर उस फंक्शन की वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात को समझिएगा। जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर आपके स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, तो पहली बात तो ये कंटीन्यूअस होते हैं, और अगर ये कंटीन्यूअस होते हैं तो मैं किसी पॉइंट पर अगर उसकी लिमिट निकालना चाहूं, तो मैं उसको क्या देखना चाह रहा हूं कि इसको लेफ्ट और राइट से अप्रोच करे तो वो कहां पर टेंड हो रहा होता है। तो आप निश्चिंत होकर उस पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए, वो वहीं अप्रोच कर रहा होता है। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या वैल्यू है वो निकाल लीजिए, वो लकीली आपकी उन वैल्यूज जो अप्रोच कर रही हैं उस पॉइंट को, उनके इक्वल होता है। चलो इस बात को मैं एक और तरीके से समझाता हूं, गौर से सुनो। देखो जब h जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब h छोटा होता चला जा रहा है। अब माइनस वन में कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड करना बहुत छोटी विल नॉट मेक एनी सेंस, तो ये किस तरफ टेंड कर रहा होगा? सर ये माइनस वन की तरफ टेंड कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर वन में h ऐड करना है, h कंपैरेटिवली बहुत छोटी वैल्यू, छोटी 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 होती चली जा रही है, तो टेक्निकली h प्लस वन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जब h जीरो को अप्रोच कर रहा है, h प्लस वन वन की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है भाई? इसकी राइट हैंड लिमिट है वन। एंड अगेन इफ आई पे a closer attention to the left hand limit and the right hand limit, I simply figure out it turns out to be minus 1, whereas the right hand limit turns out to be plus 1. They clearly are not equal, and hence again I can say that the limit does not exist. क्या ये बात आपको समझ आई? मैं भी बहुत बेसिक बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको लिमिट का कंसेप्ट डाइजेस्ट करवा पाऊं, कि आपको चीज़ें समझ आएं। एंड ग्रेजुअली आई होप यू ऑल रिमेंबर, यू हैव रिमेंबर्ड कि हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल की क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले मेरा मोटिव बस इतना सा है कि आपको कंसेप्ट समझ आए, क्योंकि स्टूडेंट्स कैलकुलस में टफ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं बिना बेसिक्स को समझे, बिना बारीकियों को समझे, बिना कारण को समझे कि चीज़ें ऐसी हो क्यों रही हैं, और बस करते चले जाते हैं। वो करने को कैलकुलस के क्वेश्चंस कर लेते होंगे, पर वो रट कर वो कंसेप्ट्स को समझ कर नहीं, वो बस कर देते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हो जाएगा, पर उनको लॉजिक, उनको रीजन नहीं पता होता कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। तो कारण बहुत ज़रूरी है जानना। आई होप तभी आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं जब आपको सब्जेक्ट समझ आ रहा हो, वरना रट कर करने का यकीन करिए कोई फ़ायदा नहीं है ना। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और क्वेश्चन के जरिए, इसे देखिए जरा ध्यान से। वो कह रहा है आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करिए। मेरा कहना है बिल्कुल करेंगे। आप एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीराइट करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं लिमिट x जब 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं x को 1 प्लस, आई होप आपको याद है, हम x जब 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब x जब 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो मैं x को 1 प्लस h से रिप्लेस कर सकता हूं, और ऑफ कोर्स उस केस में h जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, है ना। तो जो x 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि h जीरो को अप्रोच करे, और जहां जहां x है, जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर -2 की पावर कितना 1/1 माइनस। अब ये जो x लिखा हुआ है इसे मैं किससे रिप्लेस करूंगा? इसे मैं रिप्लेस करूंगा 1 प्लस h से, है ना। और अगर इसे मैंने 1 प्लस h से रिप्लेस किया, इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ये हो जाता है -1 माइनस h। क्या इतनी बात से आप सब एग्री करते हैं? कोई परेशानी यहाँ तक? आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई सी हैं, कोई नई विशेष मुश्किल या टफ बात अभी तक तो नहीं है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, सर ध्यान से देखना, 1 - 1 कितना? सर 1 - 1 0। बहुत बढ़िया। 1 - 1 0 का क्या मतलब? देखो ध्यान से, मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूँ, यहीं पर भी लिख सकते हो, बट आपके सामने ये बातें रहें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस पार्ट को दोबारा लिखता हूँ। देखो आपके पास है सर 2 की पावर है -2, -2 की पावर अगर मैं देखूँ तो ये पार्ट हो जा रहा है 0, तो ये है -h का नेगेटिव साइन ऊपर पुश किया, -1/h। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से समझना। एक बात बताओ और सोच के बताओ,
ऑफ कोर्स आई होप आप समझ पा रहे हो, ये -2 की पावर -1/h है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँ तो मैं आपसे महज इतना सा पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब h 0 को अप्रोच करेगा तो h जब 0 को अप्रोच करेगा तो 1/h शैलाई से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करे तो आपका फ्रैक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। हाउएवर द ओनली पॉइंट हियर इज कि आप इन्फिनिटी नहीं सर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो -1/h आपका माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बहुत फर्क है इस बात में। कैसा फर्क, वही समझते हैं, ध्यान से देखो। मैं पहले तो आपको ये बातें लिखता हूँ, है ना, सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट क्या कि h किसे अप्रोच कर रहा है, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है उस केस में आपका -1/h किसे अप्रोच कर रहा है, ये आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो क्या मैं रियली सॉरी, इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं -2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्रैक कर सकता हूँ? आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैं -2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ कितना, 1/-2 की पावर इन्फिनिटी। ये सारा खेल अपने ब्रेन में हो रहा है। यानी मैं आपसे अगर सिंपल सी बात कहूँ तो अगर ये -2 की एक नेगेटिव पावर है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -2 को डिनोमिनेटर में लाकर, यानी 1/-2 की एक पॉजिटिव पावर। बड़ा बेसिक सा थॉट है। अब क्या माइनस हो या प्लस, अगर इन वैल्यूज की पावर इन्फिनिटी है तो ऑफ कोर्स ये कोई पॉजिटिव रियल कोई बड़ी सी वैल्यू है, और उस केस में मैं ये देख पा रहा हूँ कि -2 की पावर इन्फिनिटी भी मुझे क्या दे रहा होगा, ये भी मुझे एक इन्फिनिटी वैल्यू ही दे रहा होगा, एक इनफाइनाइट वैल्यू ही दे रहा होगा। एंड इन दैट केस अगर ये एक इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये सारा कैलकुलेशन दिमाग में होगा, ठीक है। मैं जान पा रहा हूँ कि इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, और अगर इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी आप कहें, क्योंकि आपके पास यहाँ नेगेटिव वैल्यू है। अब आप नहीं जानते कि इसकी पावर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, आई डोंट नो, पर वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो शैलाई से चाहे 1/इन्फिनिटी हो या 1/-इन्फिनिटी हो, उस दोनों ही केसेस में ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये 0 को अप्रोच करेगा। यानी मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि 2 के ऊपर ये जो पूरी पावर लिखी गई है, 2 के ऊपर ये जो पूरी पावर लिखी गई है, पावर किसे अप्रोच कर रही है, पावर 0 को ही अप्रोच कर रही है जब आपका h 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। यानी टेक्निकली जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, 2 की पावर 0 यानी किसे सॉल्व कर रहे हैं, 2 की पावर 0 आई थिंक आप सब जानते हैं कितना होगा, 1। सो टेक्निकली बहुत सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन की लिमिट कब 1 पर कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी 1 को जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो उस केस में ये कितनी हो जाती है, 1। आई होप बड़ा बेसिक सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें कोई नई विशेष बात नहीं है, पर इन सारी बातों को अब आप देखना सीख पा रहे हो कि चीज़ें कैसे सोचनी है, चीज़ों को कैसे समझना है। मैं बेसिक से स्टैंडर्ड से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहा हूँ ताकि आपको लिमिट एज अ कंसेप्ट समझ आए। मेरा सिर्फ अभी फिलहाल यही एकमात्र मोटिव है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है इवैल्यूएट करिए लिमिट x 0 पर, जब x 0 को अप्रोच करे फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, जब 0 की लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से छोटी वैल्यूज से 0 को जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन किस तरफ बढ़ रहा होगा, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मेरा कहना है सर इसे करेंगे कैसे, इसे सोचेंगे कैसे। एक तरीका, क्या ऊपर क्वाड्रेटिक देखकर और नीचे एक्स स्क्वायर जैसा टर्म मुझे कॉमन दिख रहा है, पहला तरीका। क्या ऐसा सोचा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप निश्चिंत होकर ऐसा कर सकते हैं, आप बेशक ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका। दूसरा तरीका कि सर पहले ये 0 माइनस से निजात पा लें क्या? मेरा कहना है बिल्कुल पा लीजिए। तो दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है सर ध्यान से देखो, मैं जहां जहां x दिखेगा उसे 0 माइनस एच यानी टेक्निकली माइनस एच से रिप्लेस करूंगा, और x अप्रोचेस 0 नेगेटिव को मैं h अप्रोचेस 0 से रिप्लेस करूंगा। तो मेरे लिए अब जो क्वेश्चन बन जाएगा वो होगा कि सर h 0 को अप्रोच कर रहा है, x स्क्वायर यानी क्या, माइनस एच का स्क्वायर है ना, -3 इंटू एक्स यानी कितना, माइनस एच, प्लस कितना भाई 2, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब यानी क्या, 0 माइनस एच का क्यूब, और -2x स्क्वायर यानी कितना भाई, माइनस ऑफ 2 टाइम्स माइनस ऑफ h का स्क्वायर। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसे थोड़ा सा दोबारा लिख सकता हूं? तो ये तो लिखा हुआ है आपके पास लिमिट h अप्रोचेस 0, और अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो माइनस एच का स्क्वायर h स्क्वायर ही है, -3 इंटू माइनस एच कितना हो जाता है, ये हो जाता है सर +3h, और ये आपका +2। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? आई थिंक चीज़ें दिख रही हैं।
माइनस एच का क्यूब विल नॉट मेक और विल नॉट गेट चेंज, ये आपका माइनस एच क्यूब ही रहना है, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाने वाला है कितना, -2h²। कोई परेशानी? नाउ इट्स टोटली अप टू यू, आप चाहे तो यहीं से देख सकते हो, और आपको दिख रहा होगा। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप डिनोमिनेटर को देखो, प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास h की एक हायर पावर है, मतलब अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी वो मैं समझाता हूँ, कि अगर यहाँ पे फैक्टर्स आप एलिमिनेट भी करोगे ना, तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से या क्यूब की वजह से एक h एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में बचना तय है। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझाता हूँ। देखो, बहुत बड़ी विशेष नई बात नहीं है, बट अगर इसे आप फैक्टराइज भी कर ले मान लो, तो कोई नया फर्क आप नहीं ला पाएंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस 0, है ना। अब अगर मैं इसे न्यूमरेटर को फैक्टराइज करता हूँ, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाने वाला है 2h + h, है ना। तो h² + 2h में से अगर मैंने h कॉमन लिया तो एक फैक्टर तो h + 2 बनना तय है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। फिर यहाँ पर 2h के साथ +h + 2 मुझे दिख रहा होगा, और h + 2 ही फैक्टर चाहिए तो +1 कॉमन लेंगे, तो दूसरा फैक्टर क्या बनना है, h + 1। अब गौर से सुनिएगा, डिनोमिनेटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर -h² आप कॉमन ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूं, पर फिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहीं से भी आप आइडिया लगा सकते थे आप चाहते तो। खैर हम देखना चाह रहे हैं कि और सिंप्लीफाई कर लेते तो होता क्या, h² अगर रादर -h² कॉमन लिया तो ये बन जाता है h और क्या +2। आई होप आपको दिख रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर देखो बहुत अच्छी बात हो गई, h + 2 से h + 2 कैंसिल, तो भी आपने कर क्या लिया मुझे बताओ। आपने प्रॉब्लम तो अभी भी बरकरार रखी ना। कैसे बरकरार रखी? आप अगर h को 0 पास करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है 0 + 1 कितना 1, और यहाँ कितना 0। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डिनोमिनेटर आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर आपका 1 को अप्रोच कर रहा है। सो टेक्निकली ये 1/∞ वाला फॉर्म है, सॉरी 1/0 वाला फॉर्म है। और 1/0 मतलब क्या, कि आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट वैल्यू है। कोई परेशानी? इसकी लिमिट को जब हमने इवैल्यूएट किया, दैट टर्न्स आउट टू बी एन इनफाइनाइट वैल्यू, एंड व्हाई आई होप रीजन आपके सामने हो। और अब आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, इन क्वेश्चंस को कैसे हमें करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो सीधे आते हैं अब अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, गौर से देखिएगा भाई, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। वो a और b दो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है आपको, अच्छी बात है सर। फिर क्या, अगर a और b दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपके पास लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। मेरा कहना है आप एक बेसिक सी डेफिनेशन याद करो। क्या हमने ये पढ़ा है सर, बड़ी बेसिक सी बात, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन, इस बात को याद करो, है ना। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो समझना। ये लिखा है, इसे ऐसे ही रखो, लिमिट क्या, x अप्रोचेस 0+, इसे हम नहीं टच करते हैं अभी। दूसरी बात, अगर x अप्रोचेस 0+ लिखा हुआ है तो आप इसे क्या लिख सकते थे, अगर मैं चाहता तो इसे h को 0 को अप्रोच करवा सकता था, और जहां जहां x है उसे 0+h यानी x को h से रिप्लेस करवा सकता था। यानी मैं इस क्वेश्चन में लिख सकता हूं h अप्रोचेस 0, और यहाँ पर x को लिख सकता हूँ 0+h/a, और यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ b/0+h। कोई परेशानी तो नहीं है आपको इस बात से। लेकिन अब एक छोटा सा काम मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आपको ये बात याद है भली भांति कि दुनिया के किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिगर आउट करने के लिए आप उस नंबर में से उसका फ्रैक्शन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या बातें आपको याद है? यहां पर मैं एक्चुअली इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसा हम अक्सर करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिमिट्स के क्वेश्चंस में हम इससे रिप्लेस करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको लिमिट का एक क्वेश्चन करना है तो आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए ये वाला कंसेप्ट, जो कि हमने कहाँ पढ़ा, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। और ऐसी छोटी छोटी कई सारी बारीकियां जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियलाइज भी नहीं होंगी, आपके हर एक चैप्टर में कैलकुलस के काम आती जाएंगी। इसलिए हमने इतना ज़्यादा एक गहन अध्ययन, एक डिटेल्ड टाइम इन्वेस्ट किया है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर को समझने में, क्योंकि उसकी हर एक बारीकी हमें कहीं ना कहीं काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b/h को इस तरह के एक एक्सप्रेशन से रिप्लेस करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस 0, है ना। h/a को हम नहीं टच करेंगे, और जो अंदर वाला पार्ट है b/h के ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ b/h माइनस, गौर से सुनिएगा,
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ b अपॉन h। नाउ लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली। ये पार्ट अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा अगर आप ठीक से देखें तो। ध्यान से समझो, h अपॉन a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। जैसे ही h अपॉन a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जा रहा है एक्सप्रेशन, इसे गौर से देखिए भाई। h अपॉन a के अंदर मल्टीप्लाई होते ही देखो h से h a कैंसिल, तो ये b अपॉन a, h से h कैंसिल, सो दिस इज b अपॉन a, है ना। और b और a दोनों ही आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, तो उन पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। लिमिट आपके h पर अप्लाई होगी, तो b अपॉन a पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो लिमिट को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा किसके पास, इसके पास। यहां पर क्या दिख रहा है, h अपॉन a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो बन रहा है लिमिट h अप्रोचेस 0, और क्या दिख रहा है भाई आपका h अपॉन a टाइम्स क्या, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ b अपॉन h, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ b अपॉन h। क्या इतना आप सभी को समझ आया? अब क्या करना है सर, अब कैसे चीजें सोचना है, अब कैसे करना है? मेरा कहना है बस इतनी सी बात का जवाब दो। h जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो h एक कंपैरेटिवली बहुत छोटी वैल्यू है, सुनिएगा ध्यान से। वहीं दूसरी ओर b एक कोई ना कोई सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वैल्यू है, और h भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो समथिंग पॉजिटिव और पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। उस वैल्यू का हम फ्रैक्शन पार्ट निकालने में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच होता है? अब एक छोटा सा स्टेटमेंट, मैं ये कंक्लूड कर पाया कि इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच होगा। बहुत बढ़िया, मतलब कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि दुनिया के सारे नंबर्स का फ्रैक्शन पार्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ व्हाट नेक्स्ट? क्या आप h अपॉन a में जब h 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो h अपॉन a किसको अप्रोच करेगा बता सकते हो क्या? सर इसका न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, सो टेक्निकली ये फ्रैक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, सो 0 इंटू एनीथिंग सिग्निफिकेंट विल बी 0। हमें ऐसे सोचना होगा। क्या माइंडसेट होगा, क्या आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, वो मैं आपका बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सोचेंगे। आई रिपीट, b अपॉन h इज गोइंग टू बी समथिंग सिग्निफिकेंट बिटवीन 0 एंड 1। व्हाट नेक्स्ट? Numerator is approaching 0, that means the fraction will approach towards 0. So 0 into anything significant will result into 0. So the answer turns out to be what? b upon a minus 0, यानी आपका आंसर होगा b upon a. आई होप ये पूरा क्वेश्चन बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के साथ और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्लियर। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पढ़िए जरा। अगले सवाल में मेरे पास अगेन पीस वाइज डेफिनेशन लिख दी गई है एक फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड है, और फिर क्या सर वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू पता करनी है, सो दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स x जब 0 को अप्रोच करे तब एग्जिस्ट करती है। बहुत बढ़िया, उसने इस बार कहा कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। मेरा कहना है किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है आप मुझे बताएं। हमारा कहना है सर किसी भी फंक्शन की लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जो बात जरूरी है वो इतनी है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो मैं कहूंगा कि सर एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर मतलब क्या, मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, है ना वो, और इसकी राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है उसके राइट हैंड साइड से, किस पर, इस फंक्शन पर। ये दोनों हम अप्लाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है सर जब 0 माइनस आप लिखते हो तो टेक्निकली आप लिखते हो 0 माइनस h, किसे, x को। तो मैं इसी बात को लिख सकता हूँ लिमिट, है ना, h approaches 0 where I will be writing it as f of 0 minus h which means f of minus h। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट x approaches 0 प्लस, तो उससे मैं लिख दूंगा क्या, h approaches 0, और f of x को क्या लिख दूंगा 0 प्लस h यानी f of h। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ आई कि ऐसा क्यों किया? हम एक एक बात को समझ चुके हैं, तो आई थिंक अब एक एक चीज क्लियर हो रही है। अब सुनना, f of माइनस h, जब h एक सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव स्मॉलर इनफाइनेटली रियल वैल्यू है तो माइनस h एक नेगेटिव वैल्यू है। माइनस h अगर एक नेगेटिव वैल्यू है मतलब f ऑफ माइनस h में आप कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेंगे, मॉड x प्लस a वाली, है ना। तो मॉड x प्लस a वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाना है सर, ये आपका हो जाने वाला है मॉड ऑफ माइनस h प्लस a, और इस पर लिमिट आप क्या अप्लाई कर रहे हो, इस पर लिमिट आप अप्लाई कर रहे हो h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? कोई दिक्कत इस बात से? आगे बढ़ते हैं। f ऑफ h, जब h आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है तो f ऑफ h, h मतलब क्या, h आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू, तो आप ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, लिमिट, है ना,
h अप्रोच इज 0 और f ऑफ x की मैं कौन सी डेफिनेशन उठाऊंगा, cos x वाली, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वाली। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h। अब क्या, अब मेरा कहना है सर बताओ, ध्यान से सोच के बताना, इस नेगेटिव साइन का अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंस ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि समझो आप बात को, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत छोटा होता चला जा रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 जैसी वैल्यू का मॉड भी 0 ही होता है। तो पहली बात तो ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ a। तो LHS में मुझे क्या मिल रहा है, a। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात है। सर एक बात बताओ, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, h क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, आई होप आप समझ रहे हो, तो एक पॉजिटिव वैल्यू जब 0 की तरफ आ रही है, तो आई होप यू आर रियलाइजिंग, आप 0.1 0.2 से 0 की तरफ आ रहे हो, तो टेक्निकली इन सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर h क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो 0.1 0.2 इन सब वैल्यूज का, छोटी से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। यानी टेक्निकली आप cos 0 सॉल्व कर रहे हो, एंड आई नीड नॉट टेल यू cos 0 कितना होता है, 1। इस तरीके के ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आपके लिमिट के कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए रखे गए हैं। अभी मैं आपको बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से बस ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आप उन्हें कैसे अप्रोच करके सॉल्व करेंगे, और उनके पीछे आपका माइंडसेट या थॉट प्रोसेस क्या रहनी चाहिए, वो बात आपको दिखाने या समझाने की कोशिश की जा रही है ना। नेक्स्ट आगे सुनिए, लिमिट x अप्रोचेस 5π/4 किस पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x। फिर वही बात, सर जब भी sin x प्लस cos x दिखे तो आइडिया थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आइडिया थोड़ा गड़बड़ा जाता है क्योंकि 5π/4 के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, फिर राइट हैंड साइड पर दोनों किधर जा रहे हैं, फिर उनका सम किधर जा रहा है, ये एसेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा सा ना रीअरेंज करूंगा। वो कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, एक छोटा सा काम हम करते हैं, इस पे लिखा हुआ है लिमिट, क्या भाई, x अप्रोचेस कितना, 5π/4, तो x किसे अप्रोच कर रहा है, 5π/4 को। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि आप याद कर लीजिए, जब जब आपको sin x प्लस cos x दिखे तो आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अपने तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन को ही रीराइट कर रहे हैं ना, मतलब मैं टेक्निकली सच कहूँ ना तो मैं आपको sin x प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा इस वाले पार्ट को, हमारे पास क्या लिखा हुआ है अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के sin x प्लस cos x, राइट। मैंने इसे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया, तो शलाई से ये हो जाता है 1/√2 टाइम्स कितना, sin x प्लस 1/√2 टाइम्स cos x। सर 1/√2 से ही क्यों किया, ये बात आपको बस अभी समझ आ जाएगी। अब एक छोटा सा काम आप करिए, एक सिंपल से स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, मुझे बताओ 1/√2 कितना होता है। सर cos 45 बोलूँ या sin 45, अब आप बताओ क्या बोलना चाहिए। मैं यहाँ पर बस फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, sin A sin B, सॉरी sin A cos B प्लस cos A sin B वाला। आई होप आपको क्लिक कर रहा है, यानी √2 को अभी इधर ही रखिए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं sin x तो एज इट इज sin x रखिए, लेकिन क्या मैं 1/√2 को cos 45 बोल सकता हूँ। cos 45 का मतलब क्या, cos π/4, तो इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर cos π/4 प्लस, ध्यान से देखिएगा, अब cos x को I'll keep as it is और 1/√2 को इस बार cos 45 बोलने के बजाय I'll call sin 45। क्यों, क्योंकि मुझे इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर देखो, sin A cos B प्लस cos A sin B इज द फॉर्मूला फॉर sin A प्लस B। डू यू ऑल रिमेंबर दैट। अगर ये बात नहीं समझ आई है तो चिंता मत करिए, वैसे तो आ गई होगी, बट फिर भी ये से इसको देखकर मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट लिख रहा हूँ ये आपको ट्रिगो में भली भांति समझ आएगा कि ऐसा हम अक्सर करेंगे। तो जब भी sin x प्लस cos x दिखे, अक्सर मैं उसे अपनी सहूलियत से डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा, कैसा, √2 तो है ही टाइम्स sin A प्लस B, यानी ऐसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस कितना π/4। यही बात मैं आपसे यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स कितना, साइन ऑफ कितना, x प्लस π/4। अब मुझे साइन और कॉस दो अलग अलग फंक्शंस के बिहेवियर या पैटर्न को एसेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी एक पर भी चलूँ तो मेरी बात बन रही होगी। ये बात आपको समझ आ रही है। अब इसी बात पर बात करते हैं, गौर से सुनिएगा भाई, सिंपल सी बात है। सर एक बात बताओ, कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे? मेरा कहना है बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आपके सामने लिखिए,
मैं सोचने में यही कहूँगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मतलब वही 5π/4 नेगेटिव और राइट हैंड लिमिट मतलब 5π/4 पॉजिटिव, दोनों पर काम करते हैं, है ना। तो LHL और RHL दोनों निकालेंगे। तो मैं पहले LHL लिख लेता हूँ, क्या, लिमिट x अप्रोचेस क्या 5π/4 फ्रॉम इट्स नेगेटिव साइड, और आप किसे सॉल्व कर रहे हैं, √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी सर, वो होगा आपका लिमिट x अप्रोचेस वही 5π/4 बट फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, है ना। और अंदर जो एक्सप्रेशन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 टाइम्स साइन ऑफ कितना, x प्लस π/4। क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर हैं? आई होप इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि चीज़ें कैसी बन रही हैं। अब एक बात बताओ सर, 5π/4 को उसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब? मैं कहूँगा सर मुझे ये सब नहीं आता, मुझे तो वो h वाली कहानी पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखूंगा लिमिट, इसे मैं लिख दूंगा h अप्रोचेस 0, और जहाँ भी x होगा उसको मैं रिप्लेस करूँगा 5π/4 माइनस h। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं उसे रिप्लेस करूँगा 5π/4 माइनस h से। तो मेरे लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा √2 टाइम्स साइन ऑफ, गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखना, x को रिप्लेस किया 5π/4 माइनस h। अब देखो ध्यान से, 5π/4 प्लस π/4, आप सुन रहे हो क्या, 5π/4 प्लस π/4 माइनस h। क्या आपको दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप आपको नजर आ रहा है। ये हो जाएगा 6π/4 यानी 3π/2। तो टेक्निकली क्या मैं इसे सीधे लिख दूं 3π/2 माइनस h? आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ यू। सो मैं इसे लिखूंगा 3π/2 माइनस h। कोई परेशानी इस बात से किसी भी स्टूडेंट को? आगे देखिए ध्यान से, यहां पर अगर लिखना चाहा तो ये क्या बन जा रहा है सर, ये बनता है लिमिट x अप्रोचेस कितना, अब x को हम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है जरा, अब हम किसे लेने में इंटरेस्टेड है, हम h को लेंगे, है ना। तो x जो भी अप्रोच करे मैं उसे लिखूंगा h अप्रोचेस 0, और ऑफ कोर्स 5π/4 प्लस को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा √2 टाइम्स साइन, है ना। ये जो x है, दिस x विल गेट रिप्लेस्ड बाय 5π/4 प्लस h, है ना। फिर वही बात 5π/4 प्लस π/4 दैट विल रिजल्ट इनटू 3π/2। तो एक तो मुझे क्या दिखना तय है 3π/2, और ऑफ कोर्स क्या दिखेगा प्लस h। क्या ये बात आप सभी समझ पाए? यहां तक कोई परेशानी? अब मेरा आपसे कहना है कि अब चीजें हम कैसे सोचेंगे, अब हम कैसे करेंगे चीजें वर्कआउट, जरा उस पर बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, गौर से सुनना। एक बात सोच के आप मुझे बताइए, चाहे 3π/2 हो या फिर 3π/2 प्लस h हो या फिर 3π/2 माइनस h हो, इन दोनों में मुझे 3π/2 दिख रहा है। अब अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी आपको सिखाऊं तो आई होप हम सब जानते हैं भली भांति कि अगर ये आपका 0 है तो ये आपका π/2 होता है, तो ये क्या होता है पाई, तो यहाँ पर आपका क्या होता है 3π/2। आई होप आप सब जानते हो। अब 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 में कुछ ऐड करना मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कौन कौन, कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। और जब आप 3π/2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रेशो चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं सीधी सीधी आपसे बात करूं तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो √2 विल रिमेन एज इट इज, लेकिन साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और ऑफ कोर्स h। लेकिन सिग्नेचर क्या आएगा, प्लस या माइनस, वो मुझे पता करना है। मेरा कहना है 3π/2 प्लस h। 3π/2 प्लस h मतलब क्या, आप इससे आगे आ गए, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस आपका पॉजिटिव होता है। ये सब क्या कर रहे हो सर, हमें समझ नहीं आ रहा है, बताने दीजिए, ट्रिगो पढ़ा लेने दीजिए, एक ही लेक्चर में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। वेल ये हम अक्सर यूज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा हम यूज़ करते जाएंगे आप खुद इसके साथ अकस्टम यानी फैमिलियर होते चले जाएंगे, और एक बार ग्रेजुअली जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप भी इसे ही यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे। सवाल क्या है भाई, सवाल है कि अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ 3π/2 प्लस h, तो आप इसे लिखेंगे 3π/2 के करंट साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, 3π/2 प्लस h यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन ये आपका साइन था तो इसे मैं क्या लिखूंगा नेगेटिव, क्योंकि आपने साइन को कन्वर्ट किया है। आई होप आप बात सोच पा रहे हो। और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा। क्या पहले तो आप सभी को ये बात समझ आई है, बड़ी सिंपल सी साधारण सी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो गौर से सुनो, फिर वही बात 3π/2 के कारण साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कॉस में। अच्छा
3π/2 माइनस यानी 3π/2 से पीछे यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ कौन पॉजिटिव होता है सर? वहाँ तो 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन वापस क्या हो जाने वाला है आपका नेगेटिव, है ना। इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा और यहाँ पर आपके पास √2 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हम लगा लेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? और अगर इस बात पर मैं आपसे बात करूँ तो हम यहाँ भी क्या यूज़ कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0। अब गौर से देखो और आप खुद मुझे बताओ आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि सर देखो जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0 कितना होता है 1। आई होप आप जानते हो जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos आपका किस तरफ अप्रोच कर रहा है? cos 0 यानी 1 की तरफ। 1 इंटू -√2 कितना? -√2। तो ये आपको -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। बहुत बढ़िया। यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो h जब वही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है तो यहाँ भी आप -√2 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। बाय द वे यहीं से दिख गया था मुझे कि ये और ये एक्सप्रेशन आइडेंटिकल है, मतलब LHL और RHL इक्वल ही हैं। बट एनीवे अगर वो वैल्यू पूछता उस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट की तो वो क्या होती? -√2 कितना होता है सर? -√2। √2 कितना होता है? 1.4। -√2 -1.4। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? वो होता है -2। और यहाँ भी ऑफकोर्स ये भी कितना आना है? -2। तो LHL और RHL आपकी आती है -2 और आप कहेंगे कि इस लिमिट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -2। क्या ये पूरा क्वेश्चन एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि हमने sin x प्लस cos x को कैसे कन्वर्ट किया एंड ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें कि सर कैसे हमने 5π/4 से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के सोचते हुए अपने ट्रिगो के फॉर्मूले अप्लाई करते हुए चीज़ें सोची। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि पूरा मैथमेटिक्स ऐसा ही है। कैसा है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट मर्ज होंगे, कहीं क्वाड्रेटिक भी लग जाएगा, कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर भी लग जाएगा, डिटर्मिनेंट भी लग सकता है, क्वाड्रेटिक तो लग ही रहा होगा कहीं ना कहीं, लॉग भी ला देंगे वो हर तरह की चीज़ जो ला सकते हैं, ट्रिगो, आपके बेसिक्स, हर कुछ जो भी उनके मन में आया वो डाल के आपको क्वेश्चंस बना के देंगे और आपका पूरा कॉम्प्रहेंसिव, पूरा होलिस्टिक नॉलेज वो आपका एसेस कर रहे होंगे इन सवालों से, इन क्वेश्चन से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर कम्स द असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। हिंट ज़रूर ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। मैं बस इतना कहूँगा, आपसे लिमिट इवैल्यूएट करने को कही जा रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-2 अपॉन log ऑफ x-2। ज़रा सोचिएगा कि अगर मैं x जब 2+ को अप्रोच कर रहा है तो क्या मैं इसे x को 2+ h से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 2+ h - 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा? वो होगा log ऑफ कितना भाई? 2+ h - 2, है ना। और अब जो आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी? h अप्रोचेस 0। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h बच रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है सर? log ऑफ कितना? log ऑफ h। और ऑफ कोर्स आपकी ये h किसको अप्रोच कर रहा है? h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। अब आप गौर से सुनना, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h आप निकालेंगे तो ये कितना होता है सर? 0 से बड़ी किसी वैल्यू का, 0.1 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, मतलब न्यूमरेटर में तो 0 है। डिनोमिनेटर जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका log h किसको अप्रोच करता है? आई होप इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आप कहना चाहें तो टेक्निकली 0/∞, यानी बेसिकली बात कहाँ आकर बॉइल डाउन हो रही है? मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, क्योंकि h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 हुआ तो नहीं है। तो जैसे कि क्या? जैसे कि 0.1 0.2, तो इन पर कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल रही होती है। तो 0 अपॉन एनीथिंग सिग्निफिकेंट विल रिजल्ट इनटू फाइनली व्हाट? 0। एंड हेंस आई वुड से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। एक आसान सा क्वेश्चन, बट आई होप अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस लिमिट पर बेस्ड अगर आएँ तो उन्हें कैसे सोचना है और कैसे ये अप्रोच करने वाले कंसेप्ट को अप्लाई करना है और नॉर्मल से एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है। हियर कम्स अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। इस क्वेश्चन में ज़रूर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ताकि हिंट से आप इसे अप्रोच ज़रूर करें। वो कह रहे हैं f ऑफ x जो आपका है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पीस वाइज है, जब जब x 0 है 2 है और जब जब x 0 नहीं है वो कुछ ऐसा है। तो बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं कहूँगा कि सर एक छोटा सा काम, इस फंक्शन की LHL और RHL निकाल लीजिए। LHL मतलब क्या? 0 पर निकालना है तो आप लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ x निकालेंगे और ऑफ कोर्स आप क्या निकालेंगे? x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव और क्या निकालेंगे? f ऑफ x। और कहानी आगे की आई होप हम सब भली भांति जानते हैं। 0 नेगेटिव मतलब मैं इसे क्या लिख दूंगा? मैं इसे लिखूंगा f ऑफ कितना? h
लेकिन 0 माइनस एच यानी माइनस एच, और आपका जो एच है वो किसे अप्रोच कर रहा होगा, वो आपका 0 को अप्रोच कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ मैं सोचता हूँ तो 0 प्लस एच यानी एफ एक्स को मैं एफ ऑफ एच लिख दूंगा, और यहाँ पे लिमिट एच किसे अप्रोच कर रहा होगा, एच आपका 0 को अप्रोच कर रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो 0 को अप्रोच करना है, एच आपकी एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब आप ये डेफिनेशन रखिए, वहाँ भी ये डेफिनेशन रखिए। बाय द वे ये डेफिनेशन को अगर मैं रीराइट करूँ तो x अपॉन एक्स कितना हो जाता है 1 माइनस कितना मॉड x अपॉन एक्स। आई होप आपको एक सिग्नम फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और ऑफ कोर्स ये किन के लिए है, ये तब है जब x आपका 0 नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से जब x पॉजिटिव होगा, आई होप आप देख पा रहे हो, जब x पॉजिटिव होगा तो ये 1 होगा, जब x नेगेटिव होगा तो ये -1 होगा, यानी एक तरफ 1 माइनस 1 0 और एक तरफ 1 माइनस माइनस 1 यानी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे ख्याल से 2 और राइट हैंड लिमिट 0 आ रही होगी, और 2 और 0 इक्वल नहीं होते, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और इसलिए हम कहेंगे कि इसके LHL और RHL अगर इक्वल ही नहीं है तो इसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। आप ट्राई करिएगा इसके आगे, मेरा यकीन है बात बन जाएगी। विद दैट अगर हम मूव करें अगले सवाल पर, वो बोल रहा है इसकी लिमिट को आप इवैल्यूएट करिए। कहानी सुलझी हुई सी है जनाब, आप कोशिश करिए कि 0 अगर पास किया जाए तो वो कैसे अपने आप को बदल रहा है, कैसे अपनी वैल्यूज को टेंड करवा रहा है, अप्रोच करवा रहा है। तो मैं कहूँगा फिर से वही थॉट, 0 पर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए, आपको चीज़ें दिखेंगी कि कहाँ ये फंक्शन जा रहा है और कैसे ये मूव कर रहा है। आई होप आप ट्राई करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या आता है, वो बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एंड वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। और अगेन इस बार वो आपसे कह रहा है ग्राफ देखकर आप बताइए कि क्या चीजें आपके पास निकल कर आ रही हैं। तो मैं कहूंगा सर ध्यान से देखो, एफ एक्स की जो आपकी लिमिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, है ना। तो अगर वो पूछ रहा है एफ एक्स जब एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरा कहना है जब आपका एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, तो सर अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ में 1 को अप्रोच करवाऊं तो 1 को अप्रोच करवाने में ये ग्राफ अभी कहाँ जा रहा है, अभी ये 2 की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, है ना, मैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं यानी x की 1 की छोटी वैल्यूज पर, तो वो कितनी आ रही है भाई, वो आपका किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। हो सकता है 1 पर वो 2 हो ही ना, 1 पर वो कितना है भाई, 1 पर वो 1 है, पर मेरे लिए वो मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 1 पर वो किसे अप्रोच कर रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो 2 को, कौन, फंक्शन। इसी तरीके से इस फंक्शन की अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, मतलब अगर मैं 1 के राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करूं तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, जरा देखिए भाई। फंक्शन का ग्राफ कहता है कि 1 के राइट हैंड साइड से अगर आप 1 की तरफ आए तो ये एक्चुअली 3 की तरफ जा रहा है। ये किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। तो इस फंक्शन की 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, और इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑप्शन ए तो सही है। क्या मेरा जो आपको ऑब्जर्वेशन देने का तरीका समझ आ रहा है, और इस बेसिस पर आप ऑप्शन बी, सी और डी भी चेक कर लेंगे। आई होप जिस तरीके से हमने सोचना सीखा है, लिमिट एज अ कंसेप्ट हमने समझा है, आप आराम से ऑप्शन बी, सी और डी भी भली भांति चेक कर पाएंगे। विद दैट अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फिर वही बात, इस बार उसने आपसे कंपोजिट फंक्शन में खेलने को कहा है। तो मैं कह रहा हूं सर क्या हम सबसे पहले तो किसी भी फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। आई होप आप सभी को याद है हमने किसी भी फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। अब आपको कहानी समझ आ रही है कि रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर क्यों बहुत जरूरी है। मुझे अगर नहीं पता है कि किसी फंक्शन में अगर उसकी पीस वाइज डेफिनेशन दे दी है और उसे कंपोजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप आपको पूरी बिल्डअप स्टोरी याद है कि चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं, चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। उस तरीके से आप सोचेंगे कि आप कंपोजिट कैसे बनाएंगे। फिर कंपोजिट आ जाने के बाद आप 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक एक चीज़, एक एक कहानी हमने सीखी है, आपको हर एक बात सिखाई, पढ़ाई और समझाई गई, और ये सब चीज़ें आप जानते हैं, है ना। विद दैट फाइनली ये बात कि हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने लिमिट को समझना शुरू किया है, और क्लैरिटी लेंगे, और कई सारे कंसेप्ट्स और प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ें सीखते चले जाएंगे। मेरा मानना है आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ रही हैं, और आप जानते हैं कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। एक बहुत ज़रूरी बात, हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करवा दिया है, अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर करेंगे, और फिर हम अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के साथ सारी चीज़ें कल्मिनेट करेंगे।
सारे कंसेप्ट, उनके एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस, और फिर आखिर में उस चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। हर कैटेगरी के क्वेश्चन, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जो सब कुछ एग्जाम्स पूछती हैं हम केटर करते हैं और उन्हें टेकल करना हम सीखते हैं। With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much for watching this video.